हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 25 पे, पेज संख्या 333। ये 22वां अध्याय, जिसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को जब 21वें अध्याय के माध्यम से संबंध तत्व को वर्णन कर चुके हैं, तो उसके बाद अभी क्या बता रहे हैं? अभिधेय तत्व। अभिधेय अर्थात भक्ति। तो 4 प्रकार के अभिधेय हैं, जैसे कि कर्मी के लिए भी अभिधेय बता दिया, ज्ञानी के लिए भी बताया है, योगी के लिए बताया और भक्त के लिए भी। तो कह रही है जो भक्ति है यही क्या है? सर्वोत्तम है। यही भक्ति जो है, यही अभिधेय क्या है? सर्वोत्तम है। इसी में हमने कल श्रवण किया था कि कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गैल एही दोसे तार माया तार गलाए बांधिल। कृष्ण कौन है? भगवान है। और हम सब क्या है? उनके नित्य दास हैं, सेवक हैं। लेकिन अभी भूल गए, भगवान से बहिर्मुख हो गए, जिस कारण से, इसी दोष के कारण से माया ने क्या किया? गले में बंधा बांध दिया, हमारे गले को बांध दिया। तो क्या किया? कह रहे कि यही दोष माया तार गलाए बांधिल। माया ने अपनी बेड़ी रूपी बंधन से उसको बांध दिया और क्या किया? जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको भुला दिया, और जो वो नहीं है उसको उससे परिचित करा दिया। माया जो नहीं है उसी को प्रकाशित करना। करे ताते कृष्ण भजे गुरुर करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। कह रहे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो ताते कृष्ण भजे, क्या करना पड़ेगा? यदि कोई कृष्ण का भजन करेगा, भगवान की आराधना करेगा, उनके नाम रूप गुण लीला को श्रवण करेगा, अपने मन को कृष्ण में निवेशित करेगा और करे गुरुर सेवन, और गुरु की जो सेवा है उनकी सेवा को करेगा। मतलब गुरुजी ने जो मंत्र बता दिए हैं, गुरुजी ने जो मार्ग दे दिया है, उसमें वो ठीक रूप से अपना काम करेगा, अपनी सेवा में लगा रहेगा। तो यदि कोई गुरुजी की सेवा करेगा और भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा कीर्तन भगवान की लीलाओं को सुनेगा, तो क्या होगा? माया जाल छूटे। तो ये जो माया का जाल है ये छूट जाएगा, इससे वो मुक्त हो जाएगा। और क्या पाएगा? भाई कोई चीज़ छूट रही है तो कुछ चीज़ मिलनी चाहिए ना। तो ये क्या कहते हैं उसको? नीची वस्तु, हल्की वस्तु छूट जाएगी और जो वास्तव में वजनदार वस्तु है वो मिल जाएगी। वो क्या है? पाए कृष्णेर चरण, वो भगवान के चरण कमलों की शरण को प्राप्त कर लेगा। इसलिए कह रहे गुरु सेवा और श्री कृष्ण भजन के बल से ही। अभी फिर शब्द आ गया बल। तो यहाँ पे बल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तव में जब कोई जीव भजन में अग्रसर होता है तो भजन का भी एक बल होता है, जिस बल के माध्यम से ही हम क्या करेंगे? उस भक्ति में उन्नत होंगे, नहीं तो हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। तो भजन के बल से ही वो क्या करेगा? बद्ध जीव इस माया के जाल से मुक्त हो जाएगा और श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति करेगा। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिते जे रौरव पड़ी मजे। कह रहे 4 वर्ण आश्रमी, भैया 4 वर्ण है और 4 ही आश्रम है, ठीक है। कह रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। 4 आश्रम क्या है? गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हो गए। कह रहे 4 वर्ण और ये 4 आश्रम के जो अनुयायी हैं, जो व्यक्ति हैं, क्या करेंगे? यदि कृष्ण ना ही भजे, अपने अपने काम में तो हर तरह से उन्मत्त हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते, तब क्या होगा? स्वकर्म करिते, और अपने अपना जो जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म है उसको करते रहते हैं। और ये इसका क्या होगा? कह रौरव पड़ी मजे। रौरव एक नरक का नाम है। श्रीमद् भागवतम में जब श्रवण करेंगे वहाँ पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है।
ठीक है, उसमें ये रौरव नरक भी है, कुंभी पार्क नरक भी है, बहुत सारे नरकों का वर्णन है। कह रहे रौरव पड़ी मजे, अर्थात वो रौरव नरक में गिर जाता है। कौन गिरेगा? चारों वर्ण और चारों आश्रम। तो यहाँ किसी को श्रेष्ठ नहीं बताया। श्रेष्ठ कौन है? जय कृष्ण भजे से ही श्रेष्ठ, जो भगवान का भजन करता है वो ही श्रेष्ठ है। ना ही कोई वर्णी श्रेष्ठ है, ना ही कोई आश्रमी श्रेष्ठ है। कह रहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्ण का, धर्म का भली भांति पालन करने पर भी, अथवा अब आश्रम पे आ जाओ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी अपने अपने आश्रम धर्म का भली भांति पालन करने पर भी यदि वे भगवान का भजन नहीं करते, यदि वे कृष्ण का भजन नहीं करते, तब वे लौकिक अभिमान के कारण उच्च अवस्था प्राप्त करने पर भी, अभी अभिमान कैसा है? जड़ अभिमान। और इस जड़ अभिमान के कारण क्या क्या इसमें एक उच्च अवस्था को प्राप्त करने पर भी क्या होगा? आई बड़े पुण्य किए, ये पुण्य किया, वो पुण्य किया, लेकिन अंत में सब पुण्य के क्षय होने पर जब ये पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वो कहाँ गिरेगा? रौरव नामक नरक में अवश्य ही पतित हो जाता है। अप्राकृत भक्ति के अनुशीलन के अतिरिक्त, भक्ति क्या है? चिन्ह में है, अप्राकृत है। अगर कोई भक्ति का अनुशीलन करेगा तभी वो क्या होगा? भगवान की ओर अग्रसर होगा। लेकिन भक्ति के अनुशीलन के अतिरिक्त विषयी वर्ण आश्रमी का कोई भी मंगल नहीं हो सकता है। एकमात्र भजन ही, भगवान कृष्ण का भजन ही यदि कोई व्यक्ति नहीं करता तो उसका कभी मंगल नहीं हो सकता, चाहे वो किसी वर्ण में हो, चाहे वो किसी आश्रम में हो। आगे कह रहे हैं मुख भाव उरुपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमी सह चत्वार यज्ञरे वर्णा गुणे विप्र आदाय पृथक। कह रहे मुख, बाहु, उरु और पादेभ्य। मुख अर्थात मुख, बाहु अर्थात भुजाएं, उरु अर्थात जंघा और पादेभ्य अर्थात चरण। तो कह रहे हैं यहाँ पर पुरुषस्य आश्रमे, पुरुषस्य कौन? भगवान के जो आश्रय हैं, आश्रमे हैं, मतलब जो भिन्न भिन्न जो आध्यात्मिक आश्रम है। कह रहे चत्वारो यज्ञेरी, ये चार के चार कहाँ से हैं? उनसे उत्पन्न हुए हैं। और वर्णा गुणेर विप्रदाय पृथक, और वर्णा अर्थात जो समाज के जो विभाग हैं, अलग अलग जो वर्ण हैं, इन्हीं के गुणों के साथ, विशिष्ट विशिष्ट गुणों के साथ विप्र आदाय, ब्राह्मण आदि। तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्राह्मण प्रकट हुए। और इस तरह से बाहु, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। उरु, उरु मतलब जंघा, जंघा से कौन हुए? वैश्य हुए। और चरण से क्षत्रिय हुए। तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, उनकी बाहों से क्षत्रिय हुए, उनकी जंघा से वैश्य हुए और उनके पाँव से शूद्र निकले। तो ये चारों वर्ण और जो उनके चार आश्रम हैं, क्या आश्रम? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब मिलकर क्या करते हैं? इस मानव समाज को पूरा करते हैं। इसमें आगे कह रहे हैं या एषां पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधा। कह रहे एषाम, एषाम मतलब इन चारों जो वर्ण आश्रम का जो विभाग है, यदि कोई व्यक्ति इन चारों वर्ण और आश्रमों में क्या करता है? बस अपना एक स्थान बना के रखता है कि मैं इस वर्ण का हूँ, इस आश्रम का हूँ, लेकिन ना भजनते, वो भगवान का भजन नहीं करता है। अवजानन्ति, अवजानन्ति मतलब जो जानता नहीं है या जो नहीं जानते हैं। कह रहे उनका क्या होगा? तो वो अपना जो स्थान पर है, जो अपना उन्होंने समाज में जो स्थान बनाया है, उससे क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। और क्या होगा? उसकी जो स्थिति हो कैसी? वो नीचे की ओर अधः पतित, नीचे की ओर पतित हो जाएगा। मतलब वो नरकों में ही उसका एंट्री हो जाएगी, नरकों में ही उसका प्रवेश होगा, नरक को प्राप्त करता है। तो कह रहे ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय,
वैश्य, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र, ये 4 वर्ण अलग अलग आश्रमों के साथ और अपने वर्णगत गुणों के साथ उत्पन्न हुए हैं। जो भी उनके गुण हैं, ब्राह्मण का जो कार्य है, क्षत्रिय का जो कार्य है, वैश्य का जो कार्य है, इन चारों वर्ण आश्रमों में जो अपने प्रभु भगवान विष्णु का साक्षात भजन नहीं करके अपने अपने वर्ण आश्रम के अहंकार के कारण, मैं पता कितने ऊंचे कुल का हूँ, तुम क्या हो, बहुत जगह देखा नहीं, अभिमान, जाति बुद्धि का कितना अभिमान होता है, मैं इस कुल का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बड़ा अभिमान होता है। कह रहे वो इसी अहंकार के कारण क्या होगा, उनके भजन में अवज्ञा करते हैं। किसके भजन में? भगवान के भजन में। हम तो कृष्ण को नहीं मानते, हम कृष्ण की पूजा ही क्यों करें, बहुत जगह देखा होगा। तो वे अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अधःपतित हो जाते हैं, नीचे की ओर उनका पतन हो जाता है। तो ये कहाँ पे कह रहे हैं? कह रहे जब श्री नारद जी श्री वसुदेव जी को श्री भागवत धर्म का वर्णन करते हुए विदेहराज नेमि और नवयोगेंद्र जो संवाद है श्रीमद् भागवतम में है, उसका वर्णन कर रहे हैं, तब कहते हैं हरि भजन विमुख गोदास, जो भगवान के भजन से विमुख है वो क्या है? गोदास है। गो अर्थात इंद्रियां, और दास मतलब दास है, मतलब वो अभी भगवान का दास नहीं है, वो अभी अपनी इंद्रियों का ही दास है। ऐसी की क्या गति होती है? तब महाराज नेमि इस प्रश्न के उत्तर में नव योगेंद्र में से एक ऋषि हैं जिनका नाम है चमस ऋषि, उन्होंने यहाँ पर ये श्लोक के विषय में बताया कि जो देव वर्णाश्रम है, देव वर्णाश्रम सृष्टि और उसके जो व्यभिचारी की दुरावस्था का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के आश्रम हमने पहले श्रवण किए थे कि एक तो देव वर्णाश्रम धर्म है और एक क्या है? प्राकृत वर्ण आश्रम धर्म। प्राकृत में हमने तो एक हो गया प्राकृत वर्ण आश्रम धर्म, एक हो गया देव वर्णाश्रम धर्म। देव वर्णाश्रम के विषय में तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये देव वर्णाश्रम धर्म है, और प्राकृत वर्णाश्रम जो हमने समझा 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये कैसे हैं? केवल अनित्य हैं और क्षणिक फलों की प्राप्ति के लिए उपयोगी हैं। ये नित्य फल नहीं देंगे, क्षणिक फल देंगे, अतः उसे असत धर्म ही कहा गया है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुते बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने। कह ज्ञानी जो मायावादी होते हैं ये क्या मानते हैं अपने आप को? जीवन मुक्त दशा, कि शरीर में रहते हुए भी हम क्या है? मुक्त हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि संसार में ये किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते, किंतु भी वास्तव वस्तु की ओर भी तो अग्रसर नहीं हुए, अपने आप को ही क्या मानते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो कह रहे ये जो ज्ञानी है जीवन मुक्त दशा पाई ने करी माने, जो मायावादी संप्रदाय के जो ऐसे अनेक जो तर्कवादी जो ज्ञानी हैं, जो अपने आप को मुक्त तो मानते हैं और क्या कहते हैं? अपने आप को नारायण 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 कहते हैं। तो कह रहे जो अपने आप को क्या करते हैं? नारायण कहते हैं, किंतु वस्तुते बुद्धि शुद्ध नहीं। जब तक वे कृष्ण की भक्ति में नहीं लगते, जब तक उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती। कब तक नहीं होगी? कृष्ण भक्ति बिना, भगवान की भक्ति के बिना उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती है। तो मायावादी मत अवलंबी व्यक्ति आपको अपने को ज्ञानी कहते हैं, किंतु वास्तव में कृष्ण भक्ति के बिना ये बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती है। यद्यपि ज्ञानी मान सकते हैं कि मैं जीवन काल में ही संसार बंधन से मुक्त हो गया हूँ, मतलब इसी शरीर में रहते हुए ही अभी मैं इस बंधन से यहाँ से मुक्त हो गया हूँ, यदि मान सकते हैं। कह रहे तथापि फिर भी श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अहम ग्रह उपासना से बुद्धि शुद्ध नहीं होती। अगर भगवान की भक्ति नहीं है और मैं ही ब्रह्म हूँ, तब तो वो बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मुक्तिकामी व्यक्ति जीवित अवस्था में अपने आप को बद्ध जानकर उससे मुक्त और मुक्त अवस्था में
मुक्त अवस्था जानकर उसके अतिरिक्त दृश्य वस्तुओं में बद्ध होता है, इसलिए वह ऐसे अनित्य भाव समूह के हाथों से मुक्त नहीं हो सकता। देखो, हमने क्या सुना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव तो भगवान का दास है। हमने 2 प्रकार के जीव के विषय में श्रवण किया था, बोलो। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो जीव जीव ही रहेगा, चाहे वो मुक्त जीव हो चाहे वो बद्ध जीव हो। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जीव जीव ही रहेगा, मतलब जीव का स्वरूप है भगवान का दास होना। मतलब जब इस शरीर को त्याग कर एक बद्ध जीव जाएगा या एक मुक्त जीव जाएंगे, मुक्त जीव भी क्या करेंगे, वहाँ जाकर भगवान की सेवा ही करेंगे, वो तब भी जीव ही रहेगा। लेकिन जो ये मायावादी होते हैं, मायावादी क्या विचार करते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं कौन हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब तक मैं इस शरीर में हूँ तब तक मैं ये माया के चक्कर में गिर गया हूँ। जब मैं इस शरीर को, आवरण को छोड़ के जाऊँगा तब मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊँगा। तो भैया जब सेवा करोगे तो 2 वस्तु चाहिए ना, एक स्वामी चाहिए, एक सेवक चाहिए। अगर एक हो जाएंगे तो सेवा किसकी करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो जीव का जो स्वरूप है वो दास है, भगवान का नित्य दास है, चाहे वो मुक्त जीव हो चाहे बद्ध जीव हो। अब यहाँ पे क्या मानते हैं कि भैया हम मुक्त हो गए, हम ब्रह्म में लीन हो गए, हम ही नारायण हैं। तो यहाँ पर क्या भक्ति हुई, तो यहाँ पर भक्ति नहीं हो सकती। कह रहे कृष्ण भक्ति बिना उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। आगे कह रहे ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिना त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया आरुहा कृच्छेन परम पदम ततः पतंती अधा अनादृत युष्मुत अंग्रह। कह रहे हैं कि अरविंद अक्ष, अरविंद अक्ष, अरविंद मतलब कमल और अक्ष मतलब नेत्र। कह रहे हे कमल नेत्र, हे कमल नयन, जो क्या करते हैं, विमुक्त मानिनम, जो अपने आप को स्वयं को क्या मानते हैं, मुक्त मानते हैं, किंतु क्या नहीं करते, आपका भजन नहीं करते। असत भावात, आपके जो भक्ति भाव से वे क्या है, रहित हैं। वे कैसे हैं, अविशुद्ध बुद्धया, अविशुद्ध, जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। यद्यपि वे क्या करते हैं, आरूहा कृच्छेन, कृच्छेन मतलब बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, बड़े कठिन साधन करते हैं। यद्यपि वे बड़े कठिन साधन करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं परम पद को प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि जो भगवान के साथ साक्षात्कार एक होने का प्रयास जो करते हैं, लेकिन पतंती अधो अनादृत, पतंती मतलब नीचे की ओर, अधो मतलब नीचे की ओर क्या होता है, पतन हो जाता है। अनादृत कैसे होता है, तिरस्कार पूर्वक, उनका नीचे की ओर पतन हो जाता है। क्यों, युष्मत अंग्रह, क्योंकि उन्होंने क्या किया, भगवान के चरण कमलों की जो पूजा है उनकी पूजा करने की उपेक्षा कर दी। क्या मान लिया, अंकांति को ही सब कुछ मान लिया, ये ब्रह्म है इसको ही मान लिया, हम भी ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म हो। तो कह रहे जो कमल है, कमल नेत्र, जो अपने आप को इस जीवन से मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य कैसे हैं, अविशुद्ध, जिनकी बुद्धि क्या है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। यद्यपि वे क्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं और उच्च पद को, जो निराकार जो पद है उसका साक्षात्कार करते हैं, किंतु वे वहाँ से पुनः नीचे गिर जाते हैं, उस पद पे भी नहीं रुक पाते, नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करते हैं। तो भगवान की भक्ति के अनादर से ही वे नीचे की ओर पतित हो जाते हैं। कंस के कारागार में बद्ध देवकी के गर्भ में आविर्भूत होने पर जो ब्रह्मा आदि देवता हैं सब क्या करते हैं, वहाँ पर भगवान की स्तुति करते हैं और इस स्तुति का जो नाम है वो है गर्भ स्तोत्र। आगे कह रहे हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण को कह रहे सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान हैं,
माया है अंधकार, मतलब कृष्ण प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ पर प्रकाश होगा वहाँ पर अंधकार रुक सकता है? नहीं रुक सकता। तो कह रहे कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण, जहाँ पर सूर्य रूपी जो कृष्ण है वहाँ पर तहा नहीं माया अधिकार, वहाँ पर माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो हम शास्त्रों में चार उपमा से हम कृष्ण को समझते हैं। एक हो गया सूर्य के समान, ठीक है, भगवान हो गए सूर्य, और सूर्य की जो किरणें होती हैं, किरणों में छोटे छोटे कण पार्टिकल होते हैं, वो कौन हो गए? जीव हो गए। पहला हो गया भगवान को क्या माना? सूर्य। और यहाँ पे जीव क्या हो गया? किरण कण मात्र, मतलब किरण की भी कण, ये मात्र हो गया। दूसरा समझते हैं पर्वत के माध्यम से। यदि भी बहुत बड़ा पर्वत है तो जीव क्या है? उस पर्वत का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा। तीसरा श्रवण करते हैं महाअग्नि, कहीं कहीं सुनते हैं ना, ये भगवान अग्नि के समान है, और जो इनसे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो चिंगारी निकल रही है, वो कौन है? वो जीव है। तो चिंगारी यहाँ पर क्या होगी? जीव हो गई। चौथा है मणि प्रसूत, ये सब जैव धर्म में वर्णन है, ठीक है। चौथा है मणि प्रसूत। मणि प्रसूत में से क्या हो गया? एक टुकड़ा, किसका? स्वर्ण। स्वर्ण के छोटे छोटे जो कण होते हैं। तो ये चार प्रकार से हम यहाँ पर इनको श्रवण करते हैं। तो यहाँ पे इसमें से एक बता दिया, कृष्ण सूर्य सम। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण सूर्य सम, यहाँ पे भगवान को क्या कहते हैं? सूर्य सम, सूर्य के जैसे है, सूर्य के समान है। माया है अंधकार, वे माया क्या है? माया अंधकार है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ पर अंधकार नहीं रह सकता। तो जैसे ही जहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार, जहाँ पर भगवान कृष्ण है वहाँ पर माया का आधिपत्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर चतुर्श्लोकी का एक श्लोक वर्णन है, कह रहे ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कह रहे ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, कह रहे यत प्रतीयेत, जो कुछ भी प्रतीत होता है, किसके बिना? भगवान के बिना। जो कुछ मेरे बिना ये सब सत्य प्रतीत होता है वो क्या है? वो निश्चय ही मेरी माया है। जो नहीं है उसको ही है दिखाना, यही तो माया है। हम शरीर नहीं है, हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम ये शरीर है, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। ये शरीर क्या है? ये शरीर तो यहीं रह जाएगा। अगर ये वास्तव में मैं होता तो साथ जाता ना। तो जो नहीं है उसकी प्रतीति होना क्या है? माया है। ना प्रतीत चात्मनि, क्योंकि भगवान की माया के बिना, भगवान के बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रहता। यहाँ पे इसी बात को कह रहे हैं, अर्थात जो वास्तव प्रयोजन तत्व के अतिरिक्त जो वास्तव तत्व, वास्तव वस्तु कौन है? एकमात्र भगवान। धर्मः प्रजित केतवत्रो परमो निर्मत सारणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलम। तो वास्तव वस्तु कहने का तात्पर्य कौन है? एकमात्र भगवान है। कह रहे जो कुछ भी प्रतीत होता है वो क्या है? अथवा सत्तायुक्त होने पर भी मेरे अधिष्ठान में जिसकी प्रतीति नहीं है उसे ही मेरी माया समझो। कि वास्तव प्रयोजन तत्व के अतिरिक्त प्रयोजन वस्तु कौन है? भगवान है। उनको छोड़ के जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है सब क्या है? भगवान की माया है, उसे मेरी माया समझो। अभी कोई जीव कह रहे जहाँ भी प्रकाश होगा वहाँ पर तो अंधकार होगा नहीं। भाई जब सूर्य सुबह उदय होगा तो क्या होगा? सब अंधकार अपने आप ही चला जाएगा, अंधकार कहीं भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार जब जीव भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है तो उसकी जितनी भी सारी जो भौतिक कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, वो तुरंत चली जाती हैं। यदि कोई भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएगा तो उसकी काम वासनाएं स्वतः चल जाएंगी। काम वासनाओं को बताया गया है रजोगुण और तमोगुण, इन दो गुण से संबंधित होती हैं, रजोगुण से और तमोगुण से।
और जब कोई भगवान की तरफ उन्मुख होता है तब क्या होगी, ये दोनों जो रजोगुण है और जो तमोगुण है ये तुरंत वहाँ से लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब एक गुण बचेगा, कौन सा, सत्वगुण बचेगा। तो वो सत्वगुण जो बचेगा, कह रहे जब उस सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे तब बुद्धि कैसी हो जाएगी, तब वो सारी बातों को समझ जाएगा और फिर क्या करेगा, निरंतर कृष्ण के विषय में श्रवण करेगा, उन्हीं के बारे में वो चिंतन करेगा, भगवान की ही पूजा करेगा और क्या करेगा, भक्त के रूप में उनकी सेवा करेगा। कब करेगा, जब वो सत्वगुण में आ जाएगा। और यदि वह इसी तरह से क्या करेगा, भगवान की सेवा में बना रहेगा, अपने आप को हर प्रकार से भगवान की सेवा में इसी तरह से नियुक्त करेगा, कानों से उनकी कथा सुनना, आँखों से भगवान के दर्शन करना, हाथों से उनकी सेवा करना, पैरों से उनकी परिक्रमा करना, जिन किन प्रकार वो इसी में बना रहेगा, तब क्या होगा, तब ये जो कह रहे माया अंधकार, तो ये माया का अंधकार उसको क्या करेगा, स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश के रहने पर जिस प्रकार अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार जीव श्री कृष्ण मुख होने पर मायिक वासनाओं के हाथ से मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण भक्त के अतिरिक्त ज्ञानी, कर्मी और अन्य अभिलाषी व्यक्ति को माया ग्रास करती है। आगे कह रहे हैं, विलज्यमान्य यस्य स्थातुम् ईशापथे अमुया विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्दया। कह रहे हैं ये विलज्यमान्य, ये जो माया है लज्जित होकर, विलज मतलब लज्जा से, विशेष रूप से लज्जित होकर कृष्ण की जो बहिरंगा शक्ति है ये क्या कहलाती है, इसको माया कहते हैं। और ये जब भगवान के समक्ष खड़े होने में उसी तरह लज्जित होती है, किस तरह, जिस तरह अंधकार सूर्य के समक्ष रहने में लज्जित होता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं रुक सकता, इसी प्रकार जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ ये माया नहीं रह सकती है, लज्जित हो जाती है, वहाँ से हट जाती है। किंतु माया क्या करेगी, उन जो अभागे व्यक्ति हैं, जो अभी भगवान से बहिर्मुख है, अभागे कौन है, वास्तव में तो वही अभागा है ना, जो भगवान के भजन में अग्रसर नहीं हुआ। अभी कोई बोले मेरे पास तो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या ये अभागा हुआ, ये अभागा नहीं है। अभागा वो है जिसको इतना सुंदर वैष्णव संग मिल रहा है, इतने सुंदर गुरुदेव मिल रहे हैं, ऐसे सदगुरु का आश्रय ग्रहण कर सकता है, किंतु अभी भी वो अग्रसर होने की चेष्टा नहीं करता है। कह रहे जो अभागे व्यक्ति हैं उनको क्या करती है, माया ग्रस्त कर लेती है, मोहग्रस्त कर देती है। जिनमें बुद्धि नहीं होती है, बस वे केवल क्या करते हैं, इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं और अपने आप को जो भोक्ता मानते हैं। तो श्री कृष्ण के सामने आने पर माया लज्जित होती है। ये कौन कह रहे हैं, स्वयं देवर्षि नारद के द्वारा जब ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी अभी तपस्या में लीन हो रहे थे। जब तपस्या में उनको देखा, कह रहे भैया ये तो इनके अतिरिक्त तो कोई है नहीं जो स्वतंत्र है, ये तो सबके ईश्वर हैं, फिर ये किसका ध्यान कर रहे हैं, किसकी तपस्या कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी इस विषय में जिज्ञासा करते हैं, तब नारद जी इस विषय में ब्रह्मा जी से जिज्ञासा करते हैं। और जब ब्रह्मा जी फिर भगवान की लीला को और उनकी माया को यहाँ वर्णन करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उस माया के द्वारा विमोहित होकर दुर्बुद्धि व्यक्ति मैं और मेरा, ये शब्द ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी अगर इन शब्द को ही हमने समझ लिया, मैं और मेरा, यही क्या है, यही माया है। मैं ये शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब अभी हम इन्हीं उपाधियों से विभूषित हैं। अभी हम ये नहीं कहते मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, हरि गुरु वैष्णवों का सेवक हूँ, अभी ये नहीं निकलता। तो मैं और मेरा इस प्रकार की बहुत सारी बातों के जाल को प्रकाशित करते हैं। इसी में आगे कह रहे हैं, शश्वत प्रशांतम भयम
प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरु कारकवान क्रियार्थो माया परित्यभिमुखे च विलज्यमाना तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्म इति यद विदुर जस्त्र सुखम किशोरकम। कह रहे हैं अर्थात मुनिगण जिस वस्तु को बृहत निर्विकल्प कहकर ब्रह्म कहकर जानते हैं वही परम पुरुष भगवान का प्रथम प्रतीति स्वरूप है। प्रथम प्रतीति क्यों कह रहे हैं? वापस उसी श्लोक पे आ जाओ। वदन्ति तत्तस्विदस्तत्वं यज् ज्ञानम अद्वयम् भ्रमेति भगवान भ्रमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये जो भगवान है ना, यही क्या है? कह रहे भगवान की प्रथम प्रतीति कौन है? यही पुरुष है। यहाँ ब्रह्म निरंतर सुख युक्त, शोक रहित, नित्य प्रशांत, भेद शून्य, अभय, ज्ञाने कृश, शुद्ध, विषयकरण, संग शून्य, परमात्म तत्व, उत्पत्ति आदि 4 प्रकार के क्रियाफलों का प्रकाशक है। कर्मकांडीय शब्द कार्य उनका बोध कराने वाला नहीं हो सकता और माया उनके सामने जाने में लज्जा अनुभव करती है और उनसे दूर भाग जाती है। कह रहे जिनकी अनुभूति कैसी है? परम ब्रह्म के रूप में होती है। वे कैसे हैं? शोक रहित है, किसी प्रकार का वहाँ शोक नहीं है, अर्थात असीम आनंद से वे परिपूर्ण है। ये निश्चय ही जो परम भोक्ता भगवान हैं उनकी चरम अवस्था है, टॉप लेवल है। कह रहे वे समस्त उत्पातों से रहित हैं, निर्भय हैं अर्थात किसी प्रकार का भय नहीं है, पदार्थ से विपरीत पूर्ण चेतन है, कलमश से रहित हैं और सभी प्रकार की उपाधियों से जो रहित है, समस्त कारणों के जो कारण हैं और प्रभाव के प्रमुख आदि कारण हैं। ना तो सकाम कर्मों के लिए कोई यज्ञ है और ना वहाँ पर माया ठहर पाती है। तो कह रहे हैं माया भी क्या करती है? माया भी वहाँ पर रुक नहीं पाती। जिस प्रकार सूर्य के समक्ष प्रकाश नहीं रुक सकता, उसी प्रकार जहाँ पर कृष्ण भक्ति होगी, जहाँ पर भगवान की सेवा होगी, उनके सामने वहाँ पर माया भी नहीं रुक पाएगी। तो श्री कृष्ण के सामने आने पर माया यह सोचकर कि मेरे प्रभु मेरी कपटता को जानते हैं, इसलिए लज्जित होती है और उस माया के द्वारा विमोहित होकर विपरीत बुद्धिग्रस्त व्यक्ति मैं और मेरा इस प्रकार कहकर अपनी प्रशंसा करते हैं। भगवान क्या करते हैं? माया की कपटता को जानते हैं और माया इसी कारण, जैसे कोई हमारे भेद को जानता है ना, उसके सामने हमें खड़ा होने में लज्जा आएगी। तो भगवान के सामने क्या हो गया? माया भी ये विचार करती है कि भगवान तो मेरी कपटता को जानते हैं, इसलिए वहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन उनकी ही माया के द्वारा जो ये जीव है विशेष रूप से मोहित होकर क्या करता है? विपरीत बुद्धि। आई बुद्धि कहाँ लगा दी? जो वस्तु नहीं है उसमें ही बुद्धि लगा दी और मैं और मेरा करके अपनी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम।